आपने अक्सर सुना होगा और देखा होगा कि कुछ लोगों की नज़र कमज़ोर होती है। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूर की चीज़ें तो ठीक से देख सकते हैं मगर करीब की नहीं। इस हालत को या कंडीशन को हम कहते हैं फार साइटेडनेस, या बायोलॉजी की इस्तेलाह में इसे हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करीब की चीज़ें ठीक से देख सकते हैं मगर दूर की नहीं। इस हालत को हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, या बायोलॉजी की इस्तेलाह में मायोपिया। हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों और कैसे होता है। पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी उसका खुलासा दोहरा लेते हैं। ये एक इंसानी आंख है जो कि नज़दीक और दूर के अजसाम को फोकस करने के लिए अपनी फोकल लेंथ तब्दील करने की सलाहियत रखती है। एक नॉर्मल सेहतमंद आंख की मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा फोकल लेंथ यहाँ रेटिना तक होती है, और मिनिमम या कम से कम फोकल लेंथ फ़र्ज कर लें कि यहाँ कहीं होती है, ये एफ मिनिमम। अब फ़र्ज करें कि हमारे पास एक ऐसी आंख है जिसके लेंस की ताकत या पावर नॉर्मल से ज़्यादा है। इसका मतलब होगा कि इसके लेंस के पास मामूल से ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर या रोशनी की शुआ को ज़्यादा मोड़ने की, बेंड करने की सलाहियत है। तो ऐसे में इस लेंस की फोकल लेंथ एक नॉर्मल लेंस के मुकाबले में कम होंगी या छोटी होंगी। सो ये फोकल लेंथ की रेंज यहाँ इस आंख में कम होगी, और इसको हम यहाँ लेंस के मज़ीद करीब देख सकते हैं। अब अगर कोई जिस्म इस आंख के करीब होगा तो क्या होगा? एक शुआ लेंस के बीच से और सीधी गुजरेगी और दूसरी इसको रेटिना पे इंटरसेक्ट करेगी, तो हम देख सकते हैं कि हमारा फोकस पॉइंट हमारे आंख के लेंस की फोकल रेंज के दरमियान ही कहीं बन रहा है। सो करीब की चीज़ें देखने में मसला नहीं होगा इस आंख को। अब अगर दूर इस दरख्त को देखते हैं तो क्या होगा? एक शुआ तो सीधी उसी तरह लेंस से गुजरेगी और रेटिना तक जाएगी। ये दूसरी शुआ बेंड होकर, मुड़कर पहली शुआ को रेटिना पे इंटरसेक्ट करेगी या कता करेगी। इस हिसाब से यहाँ फोकस पॉइंट हमारे रेटिना पे ही बनेगा, लेकिन ये हमारी आंख की फोकल रेंज से बाहर है। इसलिए ये आंख दूर की चीज़ें सही से नहीं देख पाएगी या फोकस में नहीं देख पाएगी, और इसे हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। आपने कमज़ोर नज़र लोगों को चश्मा पहने या कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने देखा होगा। ये बुनियादी तौर पर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लेंसेज यानी इर्तिकाज़ी या इंतशारी अद से होते हैं। अब वीडियो पॉज करके ज़रा सोचें कि यहाँ इनमें से कौन सा अदसा या लेंस होना चाहिए जो हमारी इस आँख के नक्स को ठीक कर दे। हम यहाँ एक इंतशारी अदसा या डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल करेंगे ताकि इस पूरे सिस्टम की मजमूई जो कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है उसे कम किया जा सके और हमारी आँख की फोकल रेंज में इजाफा हो और ये अपनी नॉर्मल रेंज पर वापस आ जाए। अब दूसरी मिसाल देखते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक आँख है जिसकी ताकत या पावर नॉर्मल से या मामूल से कम है। इसका मतलब होगा कि इसके लेंस के पास मामूल से कम कन्वर्जिंग पावर या रोशनी की शुआ को मोड़ने की या बेंड करने की सलाहियत कम है। तो ऐसे में इस लेंस की फोकल लेंथ या तूले मास्का की रेंज एक नॉर्मल लेंस के मुकाबले में ज़्यादा होगी। सो इस रेंज को हम यहाँ इस आँख के लेंस से दूर देख सकते हैं। अब यहाँ जब दूर के किसी मंजर जैसे इस दरख्त से रोशनी की शुआएं आएंगी तो क्या हमारी आँख फोकस कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, क्योंकि इसका फोकल पॉइंट हमारी आँख के फोकल रेंज के दरमियान होगा। लेकिन किसी करीब के जिस्म से जब रोशनी की शुआएं आएंगी तो इनका फोकल पॉइंट हमारी इस आँख की फोकल रेंज से बाहर होगा, और हमारी आँख अगर अकोमोडेशन की कोशिश करके फोकल पॉइंट यहाँ ले भी आए तो भी जो छवि बनेगी वो रेटिना के पीछे कहीं होगी, और हम उसे सही से, ठीक से फोकस में साफ तौर पर या शफाफ तौर पर नहीं देख पाएंगे। इसे हम कहते हैं फार साइटेडनेस या बायोलॉजी की इस्तेलाह में हाइपरमेट्रोपिया। और इसे ठीक करने के लिए हम एक कन्वर्जिंग लेंस या इर्तिकाज़ी अदसे का इस्तेमाल करेंगे जो इस सिस्टम की मजमूई इंतशारी ताकत को
कम करके इस आंख की फोकल रेंज में कमी करेगा।